हाय दोस्तों, मैं हूँ फाल्गुनी गज्जर और मेरी चैनल भाविशा 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने अपने पति को ऐसा सरप्राइज दिया है? 27 नवंबर प्रतीक का जन्मदिन था। प्रिया ने डिसाइड किया था कि प्रतीक को इस बार बहुत ही अच्छा सरप्राइज देकर उसका दिन बना दे। जन्मदिन के दिन मंगलवार था और प्रतीक का ऑफिस चालू था। प्रिया ने प्रतीक को ऑफिस जाते समय ही कह दिया था कि ऑफिस से जल्दी आना। प्रतीक ने प्रिया की बात को ध्यान में रखते हुए पूरे दिन अपना काम बहुत ही जल्दी किया ताकि शाम को वह जल्दी से अपने घर जा सके। इधर प्रिया भी पूरे जोर शोर से बर्थडे की तैयारी में थी। उसने सोच रखा था कि घर पर आकर उनकी केक कटिंग करेंगे, इसलिए उसने सारे घर को अच्छे से सजा लिया। अब धीरे धीरे शाम होने लगी। प्रिया ने जबरदस्त सरप्राइज प्रतीक के लिए सोच रखा था। सुबह जब प्रतीक नहाने गया तब उसके फ़ोन से उसके कलीग का नंबर ले लिया। प्रतीक के ऑफिस जाते ही उस नंबर पर प्रिया ने कॉल किया और कहा कि अमर भाई, मैं प्रतीक की वाइफ प्रिया बोल रही हूँ। मैं प्रतीक को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। मैं ऑफिस में आकर केक कटिंग करूँगी। अगर बन सके तो आप केक का अरेंजमेंट कर दीजिए। मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूँगी। मैं शाम को 6 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगी। आप उन्हें किसी भी तरह वहीं पर रोके रखिए। अमर भाई ने उन्हें कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। अब दिन गुजरता गया। शाम के 4 बज चुके थे। प्रिया ने प्रतीक को कॉल कर पूछा कि आप कब आओगे? प्रतीक ने कहा 5 बजे। प्रिया को तो सरप्राइज देना था। वह जल्दी से तैयार हुई। उसने ऐसा जताया ही नहीं कि वह उसे ऑफिस में मिलने आ रही थी। एक तरफ अमर भाई भी प्रतीक को ऑफिस से जल्दी निकलने नहीं दे रहे थे। 5 बजे जब प्रतीक घर पे जाने के लिए उठा तो अमर भाई ने कहा कि क्या भाई, आज बर्थडे है तो कुछ नाश्ता वास्ता तो खिलाओ। प्रतीक ने कहा नहीं भाई, कल करेंगे, आज जल्दी घर जाना है। लेकिन अमर भाई को तो प्रतीक को रोके ही रखना था, इसलिए उन्होंने जिद की कि बर्थडे आज है तो पार्टी भी आज ही चाहिए। एक और प्रिया का कॉल आया। प्रतीक, 5:30 बज गए, तुम अभी भी नहीं आए। अगर 5 मिनट में नहीं निकले तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी। इधर ऑफिस के सारे लोग पार्टी मांग रहे थे। प्रतीक दुविधा में पड़ गया कि पार्टी दे या घर पर जल्दी जाए। उसने पर्स में से 1000 रुपये निकाले और अमर के हाथ में दे दिए और कहा कि मैं निकलता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वह मंगवा लीजिएगा। लेकिन अमर नहीं माना और कहा कि नाश्ता तो तुम्हें ही मंगवाना पड़ेगा और हमारे साथ खाना भी पड़ेगा। इधर प्रिया का कॉल पे कॉल आ रहा था कि कब आओगे। नाश्ता लेकर आते ही प्रतीक ने जाने को बोला, लेकिन अभी तो 5:45 बजे थे। अब क्या करें? प्रतीक को कैसे रोके? इधर फिर से प्रिया ने अमर भाई को कॉल किया कि उन्हें वहीं रोके रखना, मैं रास्ते में ही हूँ। इधर प्रतीक जाने ही वाला था कि अमर ने कहा कि एक इम्पोर्टेंट काम मैं भूल ही गया, जो बॉस ने बताया। बॉस का नाम सुनकर प्रतीक रुक गया। एक कागज़ दिया था, ढूंढ रहा हूँ। इस तरह 10 मिनट और हो गई। प्रतीक हैरान हो गया कि अब क्या करूँ, यहाँ पर बहुत ही लेट हो गया है और वहाँ प्रिया मेरा इंतज़ार कर रही होगी। क्या करूँ? अमर भाई, बहुत टाइम हो गया, कागज़ मिला कि नहीं? जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। इसी दौरान वहाँ पर प्रिया की एंट्री होती है और साथ ही उसके हाथों में बड़ा सा केक होता है। वहाँ पर सभी स्टाफ के लोग के साथ बर्थडे सेलिब्रेट होती है। प्रतीक को समझ नहीं आता है कि कौन सा रिएक्शन दे, गुस्सा वाला कि प्यार वाला। दोनों फिर बाइक पे निकल जाते हैं। प्रतीक प्रिया से कहता है कि अगर तुम आने वाली थी तो मुझे घर पर क्यों बुला रही थी, और फ़ोन पर तो ऐसा जता रही थी कि मुझे ही देर हो गई और तुम मुझसे रूठ रही हो। प्रिया ने हंसकर कहा कि हस्बैंड जी, यही तो सरप्राइज था कि आपको घर पे बुलाना है और आपको घर पे आने भी नहीं देना है। क्यों, अच्छा लगा ना? प्रतीक के चेहरे पर स्माइल आ गई। प्रिया से कहा कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। दोनों डिनर करके घर आए और घर भी केक कटिंग किया। क्या आपने कभी ऐसी सरप्राइज दी है? बाय, जय श्री कृष्णा।